हो गया। इसके बाद हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी एमीटर और वोल्ट मीटर पढ़ना है। उसको आप ध्यान से पढ़िए और याद करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम टॉपिक डाल लेते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे हम टॉपिक डाल लिए एमीटर और वोल्ट मीटर। यहाँ से हमको सबसे पहले एमीटर को पढ़ना है, एमीटर को, उसके बाद वोल्ट मीटर को। इस टॉपिक को आप लोग अच्छा से समझिएगा और याद करिएगा, क्योंकि ये हमेशा पूछता है, पूछ देगा कि एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखें। तो सबसे पहले हम एमीटर को पढ़ेंगे कि एमीटर क्या होता है। तो देखिए एमीटर का डिफिनीशन क्या होता है। वैसा यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ के धारा को मापा जाता है, वैसा यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ के धारा को मापा जाता है, यानी जो विद्युत परिपथ में धारा को मापता है। यानी परिपथ हम पढ़ लिए कि नहीं, परिपथ पढ़ लिए, और परिपथ में कौन सा खेल होता है इसको हमको पढ़ना है। तो परिपथ में कौन सा खेल होगा, यही नहीं कि धारा जाएगा, धारा नहीं जा सकता, और क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, तो धारा जाता है। तो अब हमको धारा मापना है। तो धारा कौन मापता है, तो एमीटर मापता है। इसका परिभाषा आप लोग लिख लिए। अब यहाँ से देखना है कि धारा कैसे मापता है, एमीटर को हम कहाँ लगाएंगे, और परिपथ में एमीटर को कैसे लगाया जाता है, ठीक है। तो हमारे साथ साथ एक फिगर बनाइए। ये हमारा एक परिपथ है कि नहीं, ये हमारा परिपथ है। यहाँ पे बैटरी का फिगर नहीं बनाना है, ठीक है। बैटरी का परिपथ अब यहाँ पे नहीं बनाना है। उसके बाद ये हमारा प्लस हो गया, यहाँ से हमारा क्या गया है, एक तार गया है, ठीक है। तार गया, ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है। यहाँ से एक हम तार को ले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे मान के चलिए एक स्विच लगा दिए, बंद स्विच है, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे से तार गया, ऐसे आया, और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए। यहाँ पे हमारा एक बल्ब लगा हुआ है। बल्ब कैसे लगाना है, प्रतीक चिन्ह कुछ हम बता देते हैं। ये हमारा बल्ब का सिंबल है। बल्ब का सिंबल यानी बल्ब का प्रतीक चिन्ह कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो आपको कहीं भी देखना है ऐसे, तो बल्ब का प्रतीक चिन्ह। उसके बाद इसमें एमीटर को हम कहाँ लगाएंगे, तो एमीटर का कुछ शर्त होता है कि कहाँ पे लगाया जाता है। तो एमीटर को ऐसे जगह पे लगाना है कि उससे होकर के धारा प्रवाहित हो, उससे होकर के धारा प्रवाहित होगा, तभी ना उसको पता चलेगा कि जो धारा जा रहा है कितना प्रबल है, कितना मजबूत है, इसमें कितना ताकत है, उससे होकर के जाएगा तभी ना पता चलेगा। तो देखिए इधर से जाता है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एमीटर लगा देंगे। तो एमीटर को कैसे लगाएंगे, एमीटर का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, ऐसे एमीटर बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये होता है एमीटर यंत्र है, ये हमारा एमीटर यंत्र लग गया, ठीक है। उसके बाद ये कहता है ना कि ये प्लस है और ये माइनस है। एमीटर में जो धारा जा रहा है वो धारा इसके प्लस टर्मिनल से जाना चाहिए और माइनस टर्मिनल से निकलना चाहिए। तो यानी पहला शर्त क्या करता है, यानी परिपथ का जो धारा हो, धारा इससे होकर के जाना चाहिए, धारा एमीटर से होकर जाना चाहिए। और दूसरा में क्या कहता है कि जो धारा है वो एमीटर के प्लस टर्मिनल से जाना चाहिए। धारा एमीटर के प्लस टर्मिनल से जाना चाहिए, और माइनस टर्मिनल से निकलना चाहिए। यानी देखिए, यानी इस एमीटर को हम परिपथ में कहीं भी नहीं लगा सकते। इधर से हमारा परिपथ जा रहा है, यानी इधर से धारा जा रहा है, ठीक है, और इधर से हमारा धारा निकल रहा है। पर इस एमीटर को हम परिपथ में कहीं भी नहीं लगा सकते हैं। परिपथ को ऐसे जगह पे लगाना है जिधर से इसका प्लस धारा यानी पॉजिटिव हमारा इसके अंदर जाए और निगेटिव से यानी माइनस से होकर के बाहर निकले, ठीक है। तो यहाँ से एमीटर आपका क्लियर हो गया। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 3 नंबर में आप लिख लीजिएगा, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम मतलब क्या हुआ, यानी परिपथ में इसको जोड़ दिया जाता है, इसके समानांतर किसको जोड़ा जाता है, समानांतर वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। तो उसको हम बाद में देखेंगे। यानी श्रेणी क्रम मतलब क्या होता है, यानी पूरा परिपथ में ही इसको जोड़ दिया जाता है। उसके बाद एक और टॉपिक आपको याद रखना है कि एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है। एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। और 5 नंबर में लिख लीजिएगा,
जो इसका आदर्श प्रतिरोध होता है, एमीटर का आदर्श प्रतिरोध वह शून्य के बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। तो यहां से आपको एमीटर में 1, 2, 3, 4 और 5 इस पांचों पॉइंट को एमीटर में आपको लिख लेना है। उसके बाद आप इसमें अगर आपको एग्जाम में पूछे कि एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए, एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए, तो आप आसानी से लिख लोगे। क्या तो ये पांचों टॉपिक आपको याद रख लेने की धारा एमीटर से होकर के जाना चाहिए और धारा एमीटर के प्लस टर्मिनल से जाना चाहिए और माइनस टर्मिनल से निकलना चाहिए। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, इसका आदर्श प्रतिरोध जो होता है वो शून्य के बराबर होता है। एमीटर क्या मापता है? एमीटर धारा को मापता है, यानी किसी परिपथ में धारा को मापता है। और एमीटर का जो प्रतीक होता है वो एमीटर का प्रतीक यहाँ पे लिख देते हैं। एमीटर का प्रतीक कैसे होता है? प्रतीक हमारा एमीटर का कैसे होता है? तो ऐसे होता है, यहाँ पे ए रहता है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतने टॉपिक मिल गए कि नहीं एमीटर से। अब इसके बाद हमको पढ़ना है वोल्टमीटर। तो देखिए अब वोल्टमीटर क्या होता है। तो वोल्टमीटर का परिभाषा आप लिखिएगा कि वोल्टमीटर वैसा यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है, उसी को वोल्टमीटर कहते हैं। दो बिंदु, तो वोल्टमीटर हमारा वोल्ट को मापता है। ठीक है, तो उसको भी हम एक फिगर के द्वारा देख लेते हैं। तो देखिए एकदम सेम परिपथ हम बनाएंगे। ये हमारा क्या है? एक हमारा ये सेल है, इससे एक हमारा स्विच यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये हमारा स्विच है। ठीक है, यहाँ से हमारा परिपथ निकला हुआ है, यहाँ पे हमारा एक बल्ब लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे हमारा एक बल्ब लगा हुआ है। बल्ब कैसे लगाना है? तो ऐसा लगाना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा परिपथ और आया है, फिर यहाँ पे एक और बल्ब हमारा लगा हुआ है और ये परिपथ इधर से आकर के यहाँ पे स्विच के पास है। ये बंद स्विच है, ये बंद स्विच का प्रतीक है, तो आपको याद रखना है। तो देखिए हमारा इधर से जो धारा जा रहा है और इधर से हमारा जो धारा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम कहाँ पे लगाएंगे वोल्टमीटर का जो यंत्र होगा? तो इसके समानांतर, यानी वोल्टमीटर जो होता है, वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जो जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसमें भी वैसा ही होगा। इसको भी वैसे जगह पे लगाएंगे कि इसका जो इसके प्लस टर्मिनल से होकर के धारा जाना चाहिए और माइनस टर्मिनल से होकर के निकलना चाहिए। तो देखिए इसको कहाँ पे लगाते हैं? इसको समानांतर क्रम में, यानी इस परिपथ के समानांतर लगाएंगे। यहाँ पे हम लगा देते हैं यंत्र को वोल्टमीटर। तो देखिए इस बल्ब में और इस बल्ब के बीच के विभवांतर को मापता है, यानी इसके विभव और इसके विभव के बीच के अंतर को मापता है। उसी को विभवांतर कहते हैं कि यहाँ कितना वोल्ट है और यहाँ कितना वोल्ट है। यानी ये जो होता है हमारा वोल्टमीटर, वो परिपथ के पूरा धारा को माप देता है, पूरा धारा को मापता है कि इसमें जो धारा बह रहा है वो हमारा कितना है। तो वोल्टमीटर हम उसी को कहते हैं। ठीक है, तो वोल्टमीटर हमारा हो गया यहाँ से क्लियर। वोल्टमीटर से हम किसको मापते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापते हैं और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और इसका प्रतीक चिन्ह जो होता है, प्रतीक जो होता है वोल्टमीटर का प्रतीक, वोल्टमीटर का प्रतीक कैसे होता है? तो देखिए उसमें ए था ना, इसमें भी रहता है। इतना से आपको याद रखना है, ए और भी। और इसका जो प्रतिरोध होता है वह कितना होता है? इसका यहाँ पे एक और टॉपिक आप लिख लीजिएगा। इसका जो प्रतिरोध होता है ये सब 1 नंबर का है। 1 नंबर में आपको याद रखना है, इसका प्रतिरोध अधिक होता है, अधिक होता है। और इसका आदर्श प्रतिरोध, इसका आदर्श प्रतिरोध अनंत होता है, यानी उसके ऑपोजिट। उसमें 0 था, 0 को ऑपोजिट अनंत नहीं होता है। तो इसका जो आदर्श प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, वह अनंत होता है। ठीक है, तो यहां से आपको इतना टॉपिक याद रखना है। यहां से आपको कोई दिक्कत हुआ, इतना टॉपिक आपको याद रखना है। उसके बाद आपको खुद से ही लिखना है कि एमीटर और वोल्टमीटर में क्या अंतर होता है। तो उसको तो आपको पीडीएफ में दिया ही जाएगा व्हाट्सएप में, बाकी आप लोग अपने से भी लिखने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा एक वीडियो हम यहाँ तक खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद आगे का जो वीडियो बनेगा ये आपको लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें उसी में हम पढ़ाएंगे ओम के नियम और
प्रतिरोध, ये दोनों जो टॉपिक है इसको आपको 5 नंबर में आता है और 2 नंबर में भी आता है। तो इस वीडियो का आप वेट करिए और इस वीडियो को पूरा पढ़ के आप याद करिए। ठीक है, जय हिंद।